क्या उनको? अभी बात करता हूँ सर, एक मिनट से। म्यूट कर लेना, म्यूट कर। म्यूट करना सुनी कुमार जी। म्यूट करो सर, म्यूट करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। तो कैसा चल रहा है आप लोगों का वीकेंड? संडे है आज, बहुत सारे लोग संडे मना रहे हैं। हम तो स्टॉक के साथ में संडे मनाएंगे, क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि हमारा संडे तभी मनता है जब हमें कुछ नई चीज़ मिल जाती है। और मंडे क्या बाय करना है, क्या सेल करना है। नमस्कार पुरुषोत्तम भाई, नमस्कार, जय श्री राम। तो कल क्या बाय करना है, कितने में बाय करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें डिस्कशन जब तक नहीं हो जाती, जब तक एनालिसिस नहीं हो जाता, तब तक रियल बताऊं मुझे मज़ा ही नहीं आता, अच्छा ही नहीं लगता। मेरा वीकेंड फिर ख़राब जाता है। और ये पता क्यों होता है? पता नहीं आप लोगों को, है ना? तो पता करो पहले क्यों होता है, ज़रा पता कर लोगे तो अच्छा है। बाकी तो हम यहाँ तो बकवास करने ही वाले हैं आज, है ना, स्टॉक एनालिसिस करके। तो फिर बोलो एक बार सीताराम। जो लोग नए देख रहे हो भैया, अगर कोई न्यू मेंबर देख रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और आप भी हमारे गूगल मीट में जुड़ना चाहते हो अगर, तो स्वागत है। एक नंबर नीचे फ्लैश होता दिखाई दे रहा है, उसमें आप व्हाट्सएप कीजिए और व्हाट्सएप करके हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ जाइए। हमारा लर्निंग ग्रुप व्हाट्सएप में, ठीक है? तो जिससे डायरेक्टली आप गूगल मीट में जुड़ सकते हो। अभी ये गूगल मीट की क्लास चल रही है, जिसको मैंने यूट्यूब में लाइव किया हुआ है। बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी की एक्सपायरी पर बड़ा मूवमेंट हो सकता है क्या, गुरुदेव जी? ठीक है, बताएंगे, देखेंगे पुरुषोत्तम भाई। एक बड़ा मूवमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, वो सब डिस्कस करेंगे। बट अभी हम बैठे हुए हैं स्टॉक एनालिसिस के लिए, तो स्टॉक का एनालिसिस करेंगे, ठीक है? और ये हरा नीला काला पीला जो चल रहा है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये अच्छी तरह पता है क्या है आप लोगों को। ये सिग्नल है जो एक्सेल शीट प्रोवाइड करती है, यस नो यस नो, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। बस सीखोगे तो अच्छा है, नहीं सीखोगे तो भी अच्छा है। हमें थोड़े दे दोगे पैसा, है? चाहिए भी नहीं गुरुजी आपको। सीताराम। सीताराम भैया, बड़े दिनों बाद आए सही हो। बात है गुरुजी, आपको कोई पैसा नहीं देगा सीखने के बाद। नहीं, सभी को कमाने सीताराम। कमाने के बाद भी नहीं देंगे। नहीं गुरुजी, हमसे बोल के देखना, अगर हमने कमाया तो पक्का देंगे। 25% शेयर आपका। अरे दादा, यूट्यूब में है तो काहे भ्रम फैला रहे हो? यूट्यूब लाइव है। अच्छा ऐसा है क्या? लोग बोलने लगे गुरुजी पैसा लेते हैं, इनके पास नहीं जाना। नहीं लेते भैया, हम किसी प्रकार का नहीं यार, सही बात है, नहीं देते नहीं देते। रिकमेंडेशन नहीं देते हैं भैया। कमाओ, अपना कमाओ खाओ, हमें क्या दे दोगे? सीखने आए हो, सीख लो, वही बहुत बड़ी बात है। सीख लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है, हमारे लिए तो क्या है, हम तो कर ही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अब सवाल ये उठता है कि हम आपको क्यों सिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप ये जो नॉलेज दे रहे हो, क्यों दे रहे हो भैया, फ्री में क्यों दे रहे हो? क्योंकि इस दुनिया में तो फ्री में कोई चीज़ मिलती नहीं है, आप क्यों बांट रहे हो? तो उनके लिए जवाब यही है कि भैया, अगर हम बांट रहे हैं तो हम आप लोगों से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, है ना?
और हम भी सीखते रहते हैं। शेयर मार्केट में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को ये बोल सके कि मैं परफेक्ट हूँ। ये शेयर मार्केट है, कभी भी किसी को भी कहीं से भी उठा के पटक देता है ना। तो बस ऐसे ही ये गूगल मीट चल रही है। जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप लोग भी गूगल मीट में जुड़ सकते हो, डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हो। तो आज स्टॉक का एनालिसिस है। स्टॉक एनालिसिस में बताऊंगा मैं कि मंडे को कौन कौन से स्टॉक आप लोग बाय कर सकते हो। और सजेशन नहीं है ये जस्ट एनालिसिस रहेगा मेरा। किसी भी, ये नोट कर लो भैया, किसी व्यक्ति को मैं कोई भी सजेशन प्रोवाइड नहीं करता हूँ। मेरे द्वारा किसी प्रकार का सजेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। प्लस मैं किसी भी प्रकार का किसी से पैसे भी नहीं लेता हूँ कि मैं पैसे लूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों से पैसे ले रहा हूँ। हाँ, मेरे को 10% देना, आपका प्रॉफिट हो जाए, तो ऐसा काम नहीं है भैया, है ना। तो देख लेना अपने हिसाब से। इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेड करना है, नहीं करना है, इट्स योर ओन मर्जी, है ना। तो बढ़िया है, सीखो और करो। चलो शुरू करते हैं आज का ज्ञान। और यहाँ चलते हैं। ये क्या खुल गया भाई, कहाँ? हाँ, ये खोलते हैं। तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐड करी है। पहले हम डिस्कस कर रहे थे प्रदीप जी से कि प्रदीप जी ये वाला जो है ऐसे कुछ चलता रहता है, इसी में से बस बाय करके और चलता रहता है अपना काम, है ना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये वाली जो सीट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें मेरा पीएनएल भी है, इसलिए वो वाला शो नहीं करना चाह रहा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि अपना पीएनएल दिखा रहे हैं। और भी कुछ ऑप्शन है, अभी पीएनएल जैसे उसमें कुछ चीज़ है नहीं, देखना चाहो तो देख भी सकते हो। बस ये है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें रहेंगी। सर पीएनएल की बात मत करो। अच्छा ठीक है भैया, पीएनएल की बात नहीं करेंगे। सही बात है गुरु जी। ठीक है, तो ये नॉर्मल स्टॉक लिस्ट है, इसी में से यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने चेक कर करके डालता जाऊँगा। और चेक क्या करूँगा आप लोगों को पता है, यहाँ पे सीएमपी वगैरह डालूँगा, स्टॉक किस पोजीशन में खड़ा है और किस पोजीशन में इसको बाय किया जा सकता है, और इसका टारगेट क्या रहेगा, और अगर नीचे आता है तो एसएल पॉइंट क्या रहेगा, है ना। आप उस स्टॉक को इंट्राडे में भी कर सकते हो और डिलीवरी में भी कर सकते हो। डिलीवरी में ज़्यादा सेफ रहता है, जब तक आप उसको बेचते नहीं हो तब तक आप के पास वो स्टॉक रहता है। आप होल्ड भी कर सकते हो उसको 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जितने साल आप करना चाहो। और इंट्राडे में तो भैया मजबूरी रहती है कि कब तक होल्ड करना मतलब वो 3:30 बजे तो आपको निकालना ही पड़ेगा, उसको नहीं निकालोगे तो पोजीशन ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाती है ना। तो चलो शुरू करते हैं, एक एक स्टॉक उठाएंगे और यहाँ पे डालते भी जाएंगे कि एसएल पॉइंट रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें। तो गुरु जी एक चीज पूछनी थी। बिल्कुल पूछो भैया। प्रदीप भाई को हिंद जिंक का भी बताया आपने गुरु जी को? हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक नहीं अभी नहीं। अच्छा ठीक है, एक बार वो भी रखना नजर में। क्या है हिंदुस्तान जिंक में? पैसा भरा पड़ा है? 655 पे बोला था भाई को ऐड करने के लिए, भाई जी रह गए थे। हाँ ठीक है, वही पूछ रहा था बस। हिंदुस्तान जिंक 5 मिनट। मंथली में तो कंसोलिडेट कर रहा है। हाँ गुरु जी कंसोलिडेट कर रहा है, अगर 700 पार मारा तो सीधा ये पहुंचेगा 800 तक। ये 804 का लास्ट हाई बनाया हुआ इसने। इसीलिए तो मैंने अभी नहीं दिया ना कि कंसोलिडेट कर रहा है। हमें चाहिए स्टॉक तो मतलब बाय करने के लिए, मतलब पर डे के लिए, वो देखने वाला वो है अभी। हाँ तो वो लेके छोड़ने वाला वो मूवमेंट है, लेगा 3-4 दिन लेगा ब्रेकआउट में वो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं अभी मंडे के लिए 5 स्टॉक, ये जो स्टॉक लिस्ट है तो मंडे के लिए 5 स्टॉक निकाल के रखेंगे, सारे एक एक करके हम यहाँ पे डालते जाएंगे। और डालने के साथ में
उसका टारगेट और एसएल वो सब कर लेंगे, ठीक है। तो पहले इनका एनालिसिस कर लेते हैं जो ऑलरेडी मेरे पास में हैं। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब सीएमपी भी मैंने शायद इधर डाल रखा है, एलटीपी। तो ये अपने को वहाँ से निकालना नहीं पड़ेगा। ये कर दिया, ठीक है भैया। ये स्टॉक इतने में चल रहे हैं और स्टॉक पोजीशन। अब मेन खेल यहाँ से शुरू होता है, ठीक है ना। तो अब जिसको भी मेरे साथ ये चीज़ें एनालिसिस करना हो, देखना हो कि मैं स्टॉक में क्या क्या चीज़ें देखता हूँ टेक्निकली, फंडामेंटली तो लगभग सबको पता रहता है क्या क्या देखते हैं, मैं भी वही देखता हूँ। बट बीच बीच में फंडामेंटल भी देखता चलूँगा और चार्ट में टेक्निकली क्या देखता हूँ, किस पोजीशन में खड़ा होना चाहिए, अभी उस पोजीशन में वो है कि नहीं है, और अगर है तो एसएल पॉइंट क्या रहेगा, टारगेट पॉइंट क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि दिस इज़ नॉट द सजेशन, दिस इज़ ओनली एनालिसिस फॉर द एजुकेशनल पर्पज़। व्हाट पैरामीटर्स आई वॉच इन एनी स्टॉक। थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी भी घिस लेता हूँ भैया, आती होती नहीं है ना। तो बस जो लोग यूट्यूब में देख रहे हों तो वो इस चीज़ से बिल्कुल भी वो रहें कि यहाँ पे कोई सजेशन नहीं दिया जा रहा है। अगर आपका प्रॉफिट या लॉस होता है तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉफिट एंड लॉस। एंड रही बात इसकी कि ये जो स्टॉक मैं बता रहा हूँ वो मेरे पोर्टफोलियो में हैं और रहेंगे कहीं ना कहीं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें आप लोग कि मैंने बाय कर रखा है तो ठीक ठाक ही होंगे। अब आपका अगर लॉस हो रहा होगा तो फिर आप देख लो आप, है ना, क्योंकि सजेशन तो दे ही नहीं रहा। और इस चीज़ के लिए तो कोई बोल भी मत देना कि भैया एनालिसिस कर रहे हो कि आप सजेशन दे रहे हो, है ना। चलो शुरू करते हैं। तो पहला स्टॉक है IRFC जो कि 217 रुपये में चल रहा है। यहाँ से शुरुआत करते हैं IRFC से, है ना। इसका टारगेट वगैरह सब यहाँ पे हम लिखने वाले हैं और ब्रेकआउट पे है, कहाँ पे खड़ा हुआ है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कोई भी स्टॉक को देखने के लिए मंथली टाइम फ्रेम में कि मंथली टाइम फ्रेम में चल क्या रहा है, ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है इसमें, इस लेवल से यहाँ से ये जुलाई 2023 से ऊपर बढ़ना चालू किया है। और यहाँ पे हमारा आप लोगों को पता है कि हमको एक ही चीज़ आती है, हमको रियल बताएं, हमको कुछ नहीं आता है, हमको खाली ये डंडा लगाना आता है और डंडा लग गया तो वहाँ पे हम झंडा गाड़ देते हैं, बस, और कुछ नहीं है। हमारे पास कोई शस्त्र नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है जो कि ये इंडिकेट करे कि भैया यहाँ पे ख़रीद लो कि क्या कर लो। ये स्टॉक का एनालिसिस हमने लगभग 2-3 महीने 4 महीने पहले किया था, जो कि यहाँ पे आपको 101 के लेवल पे एनालिसिस करके बताया गया था कि यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग पोजीशन में खड़ा हुआ है। 101 पे एग्जैक्टली 101 पे हमने इसको बाय किया था पहले, फिर जब ये ऊपर चला गया था तो हमने इसको बेच भी दिया था। वापस से इसमें 182 के लेवल पे बाइंग किया और अभी 206 या उसमें फिर से बेच के प्रॉफिट बुक किया था। कुछ हमारे पास बचे हुए थे तो उनको भी बेच दिया था। अभी वापस से फ्रेश बाइंग है 200 की, एक में 200 की है, एक में 205 की है, ठीक है। तो अभी ऊपर ही जा रहा है। अब हम ऐसा करने वाले हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम स्विंग ट्रेड करते हैं, जो भी प्रॉफिट मिलता जाता है हम उसको लेते जाते हैं। बट अभी डिसाइड ये कर रहे हैं हम कि होल्ड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, आप अगर स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हो तो उस पर एक तरीका ये अपना सकते हो कि क्या तरीका अपना सकते हो, आपने क्वांटिटी फॉर एग्जांपल 100 की है, 100 आपने क्वांटिटी ले रखी है, एक झटके में जितना मोमेंटम दे रहा है आप हाफ़ क्वांटिटी बुक कर लो और हाफ़ क्वांटिटी अपने पास रखो, उसको आगे जाने दो। आप ये वीकली में देख रहे हो ऊपर जा रहा है। जैसे मेरी बाइंग एक की 200 के लेवल पे है एक अकाउंट पे, दूसरे अकाउंट में 205 की है, अभी दोनों में होल्ड है। डेली टाइम फ्रेम में ऊपर जाके जिस दिन भी नीचे आएगा एक का निकाल दूंगा मैं, क्योंकि मैं प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल नहीं छोड़ता हूँ, ठीक है। दूसरा जो मेरा चल रहा होगा उसको मैं होल्ड पे डाल दूंगा और किसी दिन मुझे नीचे आता दिखाई देगा। जैसे अब ये ऊपर जाने के लिए रेडी है और ऊपर जा भी रहा है। अब इसका नेक्स्ट टारगेट की बात कर रहे हैं अगर
क्योंकि बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिल रहा है। और वीकली पे एक बार और नज़र बना के देख लेते हैं। वीकली पे भी बहुत बढ़िया यहाँ पे कंसोलिडेशन देखो कितना बेहतरीन बना हुआ है। यहाँ पे ये वाला सेटअप आप चाहे स्टॉक में देखो, चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शन में देखो, कहीं पे भी देखो, ये अगर आपको सेटअप बनता दिखाई दे जाए, इसका आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। क्यों ले लेना भैया? क्योंकि ये जब सेटअप बनता है ना तो यकीन मानो बहुत बेहतरीन सेटअप बनता है और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाता है। अब सेटअप क्या है, जो हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको पता है कि ये सेटअप यहाँ पे क्या बना हुआ है ना। जो लोग नए देख रहे हैं उनको ये जानने की ज़रूरत है कि यहाँ पे क्या सेटअप बना हुआ है। ये बहुत अच्छी कंडीशन होती है कहीं भी किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए, या कि फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर ये चीज़ बनती दिखाई देती है तो भी ये बहुत अच्छी पोजीशन रहती है। कौन सी पोजीशन भैया? अभी हमारा पेन चालू हो जाए, थोड़ा टाइम ले रहा है, हमने ओपन नहीं किया उसको, तो बता देता, अभी इंडिकेट कर रहे हैं ना। खुल जा भाई जल्दी। चलो पेन आ गया हमारा, तो अब हम जो है सरदार बन गए, है ना। देखो जब भी कभी एक ये इस तरह का डंडा बने, मतलब आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कंटिन्यू, आपको चाहे एफएनओ में मिले चाहे स्टॉक में मिले, इस तरह की कंडीशन बनी ना, तो आपने इसको क्या करना है, ये डंडे लगा लेना है। डंडे में जब तक घुसा हुआ है तब तक घुसे रहने दो, अपने को उसमें नज़र बना के रखनी है। नज़र बना के रखोगे, जब ये डंडे को ब्रेक कर रहा है, कई बार यहीं से लोग ट्रेड कर लेते हैं, जैसे ब्रेक करता है वहीं पे ट्रेड कर लेते हैं, बट इसमें थोड़ा रिस्क रहता है। ये टोटली सेफ़ कंडीशन होती है ये वाली। आप लोगों को हर एक वीडियो में बताता रहता हूँ कि ये कंडीशन बहुत सेफ़ कंडीशन होती है, जिसको आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि मैं क्या बोलता हूँ, एन कंडीशन बोलता हूँ। एन कंडीशन के साथ में आपको बोलता हूँ, एक तो मैं एन कंडीशन बोलता हूँ, दूसरा मैं बोलता हूँ पुल बैक, है ना, पुल बैक एंट्री। तो ये मेरे शस्त्र हैं, ये मेरे मेजर हथियार यही हैं भैया। मैं इनके अगर ये मेरे को दिख गया ना तो मैं तो बिल्कुल भी छोड़ता ही नहीं हूँ। अब रही बात पर्टिकुलर इस स्टॉक की, IRFC की, तो टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग है और फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है। अपनी बाइंग कहाँ पे बन रही थी एग्जैक्टली यहाँ पे बन रही थी 181 के लेवल पे। हमने यहाँ पे 182 पे बाय करके और उसको 206 के लेवल पे बेच दिया था पहला। दूसरा 182 की बाइंग जो चल रही है, कुछ क्वांटिटी होल्ड थी जो कि अभी भी चल रही है, और अभी बाइंग जो 205 वाली है वो होल्ड रहेगी। इसका नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा, कभी भी ध्यान रखना, एक चीज़ और बताता हूँ, टारगेट कैसे सेट करते हैं, ठीक है ना। टारगेट कैसे सेट करोगे, चूँकि ये स्टॉक जो है आप अपने ऑल टाइम हाई पे है, ऑल टाइम हाई पे है, ये कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा है। अब जब आपको ये नहीं पता है कि प्रीवियस कहीं पे भी इसने रेजिस्टेंस लिया है कि नहीं लिया है, इसके लिए तो अभी खुला मैदान पड़ा हुआ है, पूरी पिच खुली पड़ी है, पूरा मैदान ही खुला है, वो कहीं भी जा सकता, कहीं से भी कहीं तक भी जा सकता है। तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका है टारगेट सेट करने के लिए कि जितनी दूरी से ये चल के आया है, जितनी दूरी से, मतलब ये 71 से चल कर आया, हाई कितना लगा है 190, कितना लगा है, यहाँ से ले लो, इसने ब्रेकआउट दिया 75 के लेवल से और 194 का, कितने पॉइंट भैया ऊपर गया, लगभग 110-20 पॉइंट ऊपर गया, राइट। अब सवाल दूसरा ये भी है कि ये यहाँ से गिरना चालू किया 192 से, गिर के कितना आया 115, कितना गिरा 190 में 115 घटाओगे तो कितना बचेगा भैया, लगभग 75। अब 75 का ही आपको यहाँ डबल कर देना है, डबल का टारगेट लेके चल सकते हो। कहाँ से, अब यहाँ से मत ले लेना कि आप यहाँ से 75 का डबल कर दो, तो अब 75 आपका टारगेट आ रहा है, 75 का डबल किया तो 150 आ रहा है। अब 150 का आप टारगेट लेके चल रहे हो तो 150 नहीं करना है, आपको 120 टारगेट रखना है, 120 पॉइंट का। अब वो यहाँ से मत रख लेना कि 120 पॉइंट यहाँ से, आपको यहाँ से रख के चलना है। ये आपकी एंट्री बनवा रहा है यहाँ पे 180 के लेवल पे, तो आपको इसके यहाँ से लेके चलना है 170 से, 170 से 150 पॉइंट, मतलब कितना, लगभग इसका जो टारगेट होना चाहिए
कितना हो जाएगा भैया, 170 का ये हो गया, 170 से और आप यहाँ पे 120 पॉइंट और जोड़ दो तो 190, तो 290, लगभग 300 पॉइंट का आप यहाँ पे, गलत बता रहे हैं क्या, हाँ 170 में 120 जोड़ो कितना होगा भाई, 190, 200, तो 190 और 100, 290, तो 290 कहाँ रहा है, आप इसका ये कर लो 100, आप इसको यहाँ तक जाने दो, ठीक है, यहाँ तक के लिए वो तैयार बैठा है, अभी 217 पे चल रहा है, वहाँ तक तो जाना ही है, ये टारगेट हिट करेगा। अगर वहाँ तक नहीं आता है, 180 185 पे भी चला गया तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाना है। ये मान लो अब इसका नेक्स्ट करेक्शन जो आने वाला है या आएगा वो इसी लेवल तक आएगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है भैया कि जैसे आप लोगों को पता है आजकल सारे स्टॉक का क्या चल रहा है, रिजल्ट चल रहा है ना, रिजल्ट आ रहे हैं सारी कंपनियों के, रिजल्ट के साथ साथ अभी 23 तारीख को बजट भी आने वाला है, मे बी पॉसिबल उसका असर इस पे भी पड़े, थोड़ा बहुत ऊपर जाके ये करेक्शन करे, बट अगर यहाँ कहीं इस लेवल पे आके करेक्शन करता है, इस लेवल पे आके करेक्शन करता है तो फिर वो और लंबा जाएगा, फिर ये जो टारगेट है अपना 300 तक का, वो 300 नहीं 350 हो जाएगा, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। अब अगर इस पे अदर स्टॉक क्या कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये कंटिन्यू जा रहा है और यहाँ पे आके करेक्शन लेता है तो फिर ये अपने हिसाब से चल रहा है, लेकिन अगर ये यहीं कहीं ऊपर जाके और मार्केट नीचे गिरता है, साथ में ये भी करेक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस पर मार्केट का असर पड़ रहा है, मार्केट जैसा चल रहा है वैसा ये भी चल रहा है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं उनमें मार्केट का ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, कभी कभार पड़ता है, लेकिन कुछ एक स्टॉक ऐसे भी रहते हैं, आपने देखा होगा मार्केट गिर रहा होता है लेकिन वो कंटिन्यू ऊपर ही जाते रहते हैं गिरते हुए मार्केट में भी। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न ये होता है कि मार्केट कहीं भी जाए हम तो अपनी चाल से चलेंगे, हम फंडामेंटिकली टेक्निकली सारी चीज़ों में स्ट्रांग है, हम अपने हिसाब से चलेंगे, ठीक है भैया। और जब तक उस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती, स्ट्रांग प्रॉफिट बुकिंग, हमारे जैसे 2-2 4-4 स्टॉक या 100 स्टॉक में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है, जो लंबी क्वांटिटी लगाते हैं वो जब पोजीशन को अपने होल्ड करने की बजाय अपना प्रॉफिट बुक करते हैं तो फिर वहाँ पे उस स्टॉक में असर पड़ता है, ठीक है। तो ये तो हो गया IRFC की बात कर रहे थे, तो IRFC के लिए हमने जो ये सीट बनाई है तो यहाँ पे स्टॉक पोजीशन में हम डाल देंगे क्या है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है भैया, है ना। प्लान क्या है, प्लान में हम लिखेंगे, अरे भाई प्लान में यहाँ पे डाल देंगे बाइंग है भैया, इसमें सजेशन नहीं है, किसी को पहले से ही बता दे रहे हैं भैया, इस सजेशन नहीं है, इसको आप लोग सजेशन बिल्कुल ना समझें। हम यहाँ पे अपने लिए ये एनालिसिस कर रहे थे तो हमें लगा कि आप लोग भी इस एनालिसिस में शामिल हो सकते हो, आप लोग भी अगर इसका बेनिफिट लेना चाहो तो बिल्कुल ले सकते हो, तो इसलिए हमने इसको लाइव कर दिया यूट्यूब में। बाकी हमारा कोई सजेशन नहीं है, आप लो या ना लो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना आप हमको पैसा दे दोगे ना आपसे पैसा हमको चाहिए, ठीक है। ये प्लान हमने यहाँ पे बाइंग कर दिया, ऑलरेडी हमने बाय कर रखा है इसको, ठीक है। अब हम यहाँ पे कर देंगे यस, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको क्या कर रखा है, बाय कर रखा है। अब यहाँ पे भी हम होल्ड करेंगे, है ना, और सेल तो हम अभी करेंगे नहीं। SL पॉइंट की बात करें अगर इसकी, तो इसका अब SL पॉइंट जो रहेगा वो यही लेवल रहेगा, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल रहेगा। अब अगर इसको ब्रेक करेगा तो भाई साहब मे भी पॉसिबल कि, हालांकि SL तो इसका यहाँ पे आ रहा है, बट स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट लिया है उसने इस लेवल का लिया है, तो SL का तो सवाल ही नहीं उठता, बट लिख लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो 165 का हमारा SL रहेगा, 165 का SL रहेगा। और टारगेट हमने जैसे आप लोगों को बता रखा है कि इसका टारगेट डाल देंगे 299, ठीक है, 299 का हमारा टारगेट रहेगा। पैनल तो अभी बाद में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा।
अब आगे चलते हैं, मद्रास फर्टिलाइजर 125 पे चल रहा है, इसको देख लेते हैं। मद्रास फर्टिलाइजर डेली टाइम फ्रेम में बहुत बढ़िया। अच्छा ये वीकली है, ओके, ये भी अपने ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे बढ़िया राउंड पोजीशन बन रही है अपनी। और मंथली में एक बार देख लेते हैं क्या कर रहा है। यह भी ठीक पोजीशन में खड़ा हुआ है, ऑल टाइम हाई पे जाने की कोशिश में है, ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है एक्चुअली, सॉरी। ठीक है, ये तो हो गया मंथली पे। वीकली में भी स्ट्रॉन्ग है टेक्निकली। अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं कि आप फंडामेंटल क्यों नहीं देख रहे हो, क्योंकि इसका फंडामेंटल, इन कंपनियों का जो भी लिस्ट है हमारे सामने, इनका फंडामेंटल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस क्लास में। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और इसमें जो अच्छी बाइंग आ सकती है, अच्छी बाइंग कब आएगी, हम क्या करेंगे, ये यहाँ से, आप लोगों को पता है हमको कुछ नहीं आता है, हम खाली यही लगाते हैं भाई, डंडा। हमारा डंडा लग गया मतलब झंडा गड़ गया, बस हो गया। अब ये डंडे को ब्रेक तो किया था, पर वापस से आके क्लोजिंग कहाँ दे दी उसने, डंडे के अंदर। बट हमने इस पर भी क्या करा, जब इसको ब्रेक किया तो हमने इसमें बाइंग कर रखी, ज़्यादा नहीं, आप लोगों को बताने के लिए हमने पाँच ही डाल रखे हैं, 5 स्टॉक ही बाइंग किए हैं। क्यों? क्योंकि जब किसी स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में रखते हो तब वो वहाँ पे आपको कम नज़र आते हैं, बजाय इसके कि जब आप उसकी भले एक ही क्वांटिटी बाय करके रखते हो तो वो आपकी नज़र में रहता है, आपके माइंड में रहता है, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर प्राइस पे उसको बाय कर रखा है, आपकी नज़र बनी हुई है कि यहाँ पे हमने बाय किया है, इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। अब अगर इसको ये ब्रेक करके जाता है, कौन से लेवल को, 130 के लेवल को, रियल बताएं हमारी जो बाइंग है 129 की है, इस पर अभी 125 चल रहा है। तो अब ये वापस से इस लेवल को जैसे ये ब्रेक करेगा और क्लोजिंग ही 130 के ऊपर देता है कल, मतलब मंडे को, तो फिर ये आगे निकल जाएगा। और इसका जो टारगेट रहेगा ना, इसका टारगेट इस हिसाब से लगभग आपका 160 तक जाना चाहिए। ठीक है, इसका जो टारगेट 160 तक का रहेगा। सजेशन नहीं है, आई एम टेलिंग क्लियरली, सजेशन नहीं है भैया। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी शीट पे इसको अपडेट कर लेंगे कि अब वहाँ पे हमने क्या लिखा था, IRFC पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे, नियर ब्रेकआउट। ठीक है, नियर ब्रेकआउट। अब यहाँ पे थोड़ा सा वॉच करेंगे इसको कि अभी जैसे उसको ब्रेक करेंगे, जैसे मैं 130 पे बोला वैसे उसको करेंगे। बाय करना है नहीं करना है वो आप लोग देख लेना, हम अपने लिए अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने बाइंग कर रखी है। बट हम यहाँ पे यस लिख देते हैं क्योंकि हमने तो कर रखी है भैया। होल्ड करेंगे इसको, यस। सेल का बाद में देखेंगे। SL पॉइंट की बात करें तो इसका SL पॉइंट निकल के आएगा आपका, यही लेवल रहेगा ये वाला, 120 से नीचे लेके आए 118 है ना, 118। इसका जो SL पॉइंट 118 आ रहा, तो हम 3 पॉइंट और नीचे जाएंगे, 115 पे लगा के रखेंगे। ठीक है भैया, 10 पॉइंट तो चाहिए हमको SL, तो ठीक है। अब टारगेट की बात करें तो हमने 160 रखा हुआ है। ठीक, अब आगे चलते हैं इरकॉन इंटरनेशनल। चलो भैया इरकॉन देख लेते हैं एक बार, रेलवे का स्टॉक है इरकॉन इंटरनेशनल। तो इरकॉन आप देखो, ये डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट कर चुका है वो, और मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे, मंथली में तो एकदम गजबई धा रहा है, गजब ही कर दिया है ना। तो मंथली में तो देखो बढ़िया, ये रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल के बाद ब्रेकआउट है, तो ये हम इसको किस में डालेंगे, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट पे, इसको डालेंगे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट में। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं वीकली पे। वीकली में भी बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दे चुका है यहाँ पे, और ये ऊपर ही जा रहा है, ये बहुत अच्छी पोजीशन में खड़ा है। इरकॉन हमने बाय कर रखा है, और इसको बाय कर रखा हमने कितने के लेवल पे बाय किया है वो दूसरी लिस्ट में देख लेंगे, खैर छोड़ो, हमने इसको बाय कर रखा, बस इतना जानो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इरकॉन भी हमारा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट में आ जाएगा भैया। हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से कॉपी
पेस्ट कर लेंगे, कंट्रोल भी कर देंगे और यहाँ पे प्लान क्या है, बाइंग, ठीक है। यस हमने कर रखा है, होल्ड, यस। यहाँ पे सेल का तो कुछ है नहीं, एसएल पॉइंट क्या रहेगा, एसएल पॉइंट इसका जो है यही एसएल पॉइंट क्या रखना है, बस। डंडा लगाओ, प्रॉफिट कमाओ परियोजना चल रही है ना। डंडा लगाओ, प्रॉफिट कमाओ परियोजना चल रही, तो बस जाने दो और क्या। एसएल पॉइंट इसी कैंडल का लो पॉइंट आ रहा है 304 का, तो हम थोड़ा सा और इसको क्या कर देंगे 299 का, एसएल पॉइंट रहेगा 299, राइट। इसका एसएल पॉइंट 299, ठीक है भैया। अब टारगेट क्या रखेंगे भैया, टारगेट इसका जो है मिनिमम जो रहने वाला है आपका 425 का रहने वाला है, ठीक है। मिनिमम टारगेट आपका 425 रहेगा, बट हम इसको 400 तक लेके जाएंगे फिलहाल, ठीक है। 400 छोटे छोटे टारगेट के साथ चलेंगे, तो अभी हम यहाँ पे डाल लेते हैं 400, ठीक है। किसी को कोई पूछने की कुछ हुआ हो तो पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी पहले लिस्ट कंप्लीट हो जाने देना। जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं कुछ पूछ रहे हैं क्या, ठीक है देखेंगे, ओके चलो। अब अगला चलते हैं, क्या स्टॉक में लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है ना, जो लोग गूगल मीट में उन्हीं लोगों का इंटरेस्ट है। VLS फाइनेंस देख लेते हैं एक बार, VLS फाइनेंस इसको देखते हैं क्या कर रहा है भाई। अच्छा मंथली पे क्या है, मंथली में तो कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा है, ओके ठीक है बढ़िया। यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है, कंसोलिडेशन के बाद ऊपर गया है। वीकली पे चलते हैं तो वीकली में भी हमको यही मिलेगा, ब्रेकआउट दे दिया है इसने और बढ़िया बाइंग प्राइस पे खड़ा हुआ है ना, बाइंग प्राइस पे खड़ा हुआ है वो। लेकिन हम बाय तब करेंगे डेली टाइम फ्रेम में जब हमारे इस डंडे को ब्रेक करके निकलेगा, ठीक है ना, इस डंडे को ब्रेक करके निकलेगा तो ही हम बाइंग करेंगे, अदरवाइज बाइंग नहीं करेंगे, हम वॉच करेंगे इसको, राइट। तो अभी अब इसका बाइंग प्राइस क्या रहा है, 324-25 के लगभग आ रहा है, तो इसको हम डाल देंगे थोड़ा सा किस पे, नियर ब्रेकआउट डाल देते हैं इसको, ठीक। बाइंग में अभी प्लान वॉच करेंगे, इसको वॉच कर लेंगे। और अभी यहाँ पे इसकी भी हमने हालांकि कितनी क्वांटिटी ले रखी है, इसको बाय कर रखा है, एक्चुअली हमने ऑलरेडी बाय कर रखा है और इसको होल्ड तो करना ही पड़ेगा क्योंकि लॉस्ट पे तो निकलेंगे नहीं, है ना। और अभी इसका एसएल पॉइंट क्या रहेगा, एसएल पॉइंट देख लेते हैं। एसएल पॉइंट आपका 305, तो इसका एसएल पॉइंट 301 एसएल पॉइंट 301 आ रहा है इसका, 301 का। और टारगेट आपका इसका आएगा अगर ये ब्रेकआउट करता है तो लगभग ये 380 तक जाने की संभावना रखेगा, ठीक है। ये लेवल रहेगा उसका ऊपर जाने का, ठीक। अब इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है नेशनल फर्टिलाइज़र, इसका जिक्र आया था कल या परसों की क्लास में, है ना। तो चलो ये भी देख लेते हैं, नेशनल फर्टिलाइज़र। मैं गूगल मीट छोड़ के कोई गया तो नहीं, चलो बहुत बढ़िया, अच्छे लोग हो आप लोग। योगेश भैया भी आ गए हैं, सॉरी क्या कर रहा हूँ, नेशनल फर्टिलाइज़र, चलो नेशनल फर्टिलाइज़र भी अपनी बाइंग पोजीशन में खड़ा है और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में खड़ा है डेली टाइम फ्रेम में। अब वीकली पे क्या देखें, वीकली पे भी ऐसे ही बस ब्रेकआउट नहीं होगा, बट इसमें जो बाइंग है नेशनल फर्टिलाइज़र में भी मेरी बाइंग है ऑलरेडी। ये जब ब्रेक किया था तो बाइंग कर लिया था मैंने, अब थोड़ा सा ये वापस इसकी क्लोजिंग इस डंडे के अंदर ही कर दिया है,
हालांकि मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा एसएल पॉइंट अगर देखा जाए तो एसएल पॉइंट आ रहा है यहाँ पे कितने का, 141 का है ना, 141 का। तो मैं वहाँ पे 139 एसएल पॉइंट में लगा के रखूँगा 139 का, राइट। तो यहाँ पे एसएल पॉइंट लगा के रखूँगा 139 का। और ये भी नियर ब्रेकआउट ही कहेंगे अभी, उसके ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे। किसके ऊपर भैया, नियर ब्रेकआउट, कंट्रोल सी कंट्रोल भी। हाँ, इसकी बाइंग जो बनने वाली है वो बनने वाली है 154 155 के लगभग। तो बाइंग प्राइस 155 रहेगा। तो इसका टारगेट क्या रहेगा, इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 195 का, ठीक है। इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 195 का, यहाँ तक जाने की संभावना ये रखेगा। एक झटके की बात चल रही भैया, है ना। ऊपर फिर वो जाता जाए, 300 पहुँच जाए, 400 पहुँच जाए, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है हमको फर्क पड़ना है एक झटके में कितना दे रहा है, उसकी बात चल रही है, राइट। स्विंग ट्रेड के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप करना चाहते तो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। सजेशन तो ऐसे भी दे ही नहीं रहा मैं, आप करो या ना करो, जस्ट एनालिसिस चल रहा है। आप लोगों को अगर पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल देखो, करो, सीखो, समझो। नहीं आ रहा तो कोई बात ही नहीं है ना। तो चलो ये हो गया। और यहाँ पे नेशनल फर्टिलाइज़र भी मैंने बाय कर रखा है। अब आप बोलोगे कि ऐसा कोई स्टॉक बचा है जो आपने बाय नहीं कर रखा हो। हाँ, यहाँ तक जो लिस्ट है, यहाँ तक कोई चांस नहीं है, ये सारे मेरी बाइंग किए हुए हैं और मेरे उसमें पोर्टफोलियो में एडेड है, ठीक है। अब रही बात दूसरे स्टॉक की, अभी इसमें और स्टॉक में ऐड करने वाला हूँ, जस्ट अभी ऐड करूँगा। ये क्लास लंबी चलने वाली है, मे बी पॉसिबल 3 साढ़े 3 तक चले, क्योंकि स्टॉक की लिस्ट ज़्यादा है। अब इन स्टॉक्स में से भी 5 स्टॉक ऐसे निकाल के लाऊंगा जो कि कल के लिए, मतलब मंडे के लिए फ्रेश बाइंग रहेगी। और हमको कल ही नहीं तो परसों में, मतलब 1 से 2 दिन में आपको 10% का रिटर्न दे जाएगा, ठीक है भैया। बोलो सीताराम। चलो, नेशनल मिनिमम 10% की बात चल रही है भैया, ठीक है। नेशनल फर्टिलाइज़र ऐसा ही स्टॉक यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब आप देख लो आपके हिसाब से क्या करना है क्या नहीं करना है। अब आगे चलते हैं, नेशनल फर्टिलाइज़र तो हो गया। अब इसके बाद चलते हैं आरसीएफ भी देख लेते हैं। ये भी फर्टिलाइज़र का ही स्टॉक है, राष्ट्रीय केमिकल। ये भी इसी कंडीशन में खड़ा हुआ है। सारे स्टॉक ऐसी कंडीशन में क्यों खड़े हैं भाई, मतलब एक जैसी। अब इसका क्या कहें, यहाँ पे भी डंडा ही लगाएंगे। तो आपका इसमें डंडा लगाने पे आपका जो क्या आएगा, एसएल पॉइंट जो आएगा आपका बाइंग लेवल तो यही रहेगा, लगभग 233 का। 233 की जगह 235 बाइंग लेवल रहेगा, ठीक है। तो इसका बाइंग लेवल आरसीएफ 225, और ये है नियर ब्रेकआउट, ये भी नियर ब्रेकआउट, और इसको भी वॉच पे। हालांकि मेरी बाइंग है उस पर, लेकिन जहाँ पे मैंने ये वॉच लिख दिया, मतलब वहाँ पे जैसे ही उस लेवल पहुँचेगा तो मैं क्या कर दूँगा, क्वांटिटी और ऐड कर दूँगा, ठीक है। क्वांटिटी और ऐड कर दूँगा। अब यहाँ पे आपका एसएल पॉइंट क्या आएगा, एसएल पॉइंट आपका रहेगा 214 की बजाय आप कर दोगे 212 आपका एसएल रहेगा 212। और आपका टारगेट क्या रहना है इसमें, टारगेट जो होगा आपका निकल के आएगा लगभग 280 का, ठीक है। 280 285 का टारगेट रख के चलेंगे इसके लिए। तो मिनिमम टारगेट की बात चल रही है ना, 285। नेक्स्ट है यूएसके। चलो भैया यूएसके देख लेते हैं एक बार। यूएसके, उदय शिव कुमार शेट्टी। तो ये जैसा कि पहले डंडा लगा हुआ है, मतलब पहले हमने इसको देखा हुआ है, सर्च किया हुआ है। अभी गौर से देखो कितने दिनों से यहाँ पे इस चैनल में फंसा हुआ है। इसकी फ्रेश बाइंग आएगी जो ना 77 के लेवल पे आएगी, 77 पे इसको लगभग, या 78 के लगभग इसमें बाइंग बनेगी। और आपका एसएल पॉइंट अब इसका यही रहने वाला है 71, तो 69 इसका एसएल पॉइंट रहेगा। एसएल पॉइंट इसका 69 रहेगा, राइट, 69। ओके, नियर ब्रेकआउट, वॉच,
यस, ये भी बाइंग किया हुआ है ऑलरेडी। यस, ठीक है। टारगेट क्या रहेगा आपका? टारगेट इस पे रहने वाला है डायरेक्टली। अब आप बोलोगे कहाँ डायरेक्टली, इसको क्या 100 पे पहुँचाओगे? तो हम बोलेंगे हाँ, इसको हम 100 पहुँचाएँगे, बल्कि 110 तक ले जाएंगे, ठीक है। तो इसका टारगेट रहेगा 99, ठीक है भैया। अब चलते हैं नोवा एग्रीटेक। चलो नोवा देख लेते हैं। नोवा एग्रीटेक, नोवा में थोड़ा सा अभी अच्छा खासा कंसोलिडेशन चल रहा है, बट डंडा इसमें भी लग रहा है। ये ऐसे डंडा लग रहा है, जब तक इस डंडे के अंदर है तब तक ठीक है। डंडे के बाहर निकलेगा तो बाइंग बनेगी, और इसका बाइंग प्राइस जो आएगा वो लगभग 72 का आएगा। बाइंग प्राइस इसमें 72 की रहेगी, और एसएल पॉइंट जो रहेगा आपका ये रहेगा 65, और नीचे आएगा इसका एसएल थोड़ा यहाँ से बड़ा हो जाएगा। अगर बाइंग बनती है, नेक्स्ट बाइंग अगर वो उस लेवल पे रहेगी 72 की, तो आपका एसएल पॉइंट यहाँ पे 65, तो आप 63 का लगाओ, ठीक है। यहाँ पे एसएल पॉइंट आपका 63 के लेवल पे आएगा। टारगेट रहेगा आपका, टारगेट फिर लेके जाओगे कहाँ इसको 88 तक के लिए, है ना। तो इसका फर्स्ट टारगेट लेके आएगा 88 रुपीज़। नियर ब्रेकआउट, वॉच, ये भी मेरी बाइंग है, ठीक है। चलो अब यहाँ से चालू होंगे वो स्टॉक जो मेरी लिस्ट में नहीं होंगे, ठीक है, या मेरे पोर्टफोलियो में नहीं होंगे, तो वो स्टॉक यहाँ से अब चालू होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। इसमें से नीचे से शुरू कर लेते हैं एक बार, क्या बोलते हो, ऊपर से शुरू करें? चलो इनको पहले कॉपी कर लो। तो एक बार चलो ये हो गया। ये आपका DDEV प्लास्टिक जो है, ये हमने कल परसों इसका एनालिसिस किया था ना। लोकेश जी ने बोला भी था कि ये आपके अच्छे पोजीशन में खड़ा हुआ है और बढ़िया ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है। ये तो कल इसके ऊपर जैसी चाहे तो धारी दो, इसमें ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, और जो भी बन रहा है वो ये आपका ये बन रहा है। कुछ नहीं आता भैया मेरे को बस यही आता है, डंडा लगाना। डंडा लगाओ, प्रॉफिट कमाओ, परियोजना चल रही है तो बढ़िया पोजीशन में है। 427 के लेवल पे एसएल पॉइंट आपका ये रहेगा 368 का, बट इतना दूर ना रख के आप यहाँ पे 381 आ रहा है, 380 का एसएल पॉइंट आप यहाँ पे रख सकते हो। 380 भी मत करो, उसको 79 कर लो, ठीक है। 379 का एसएल पॉइंट। टारगेट क्या रहेगा भैया? इसका टारगेट जो रहने वाला है वो रहने वाला है 525 का, ठीक है। 525 का टारगेट रहने वाला है इस पर। तो चलो टारगेट 525 के लिए चलते हैं। तो DDE प्लास्टिक कल जो है ये मेरी लिस्ट में नहीं है, तो इसमें फ्रेश बाइंग बनेगी कल। और CMP अभी क्या चल रहा है? 427 का, ओके 427 का। तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है यहाँ पे बाइंग बनेगी, ठीक है। अभी बाय नहीं किया इसलिए यस नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बाकी सब ठीक है, ओके। अब आते हैं RVNL पे। RVNL तो ऑलरेडी हमने इसको ख़रीद के बेच दिया। एक गलती हो गई थी जो हमने इसको जल्दी बेच दिया जब वो नीचे आया था ना, तो हमको फिर से बाइंग करना चाहिए था। एक गलती और हो गई कि हमने सारी क्वांटिटी निकाल दी थी RVNL की। बहुत बढ़िया स्टॉक है, और 2-3 दिनों के अंदर ही बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के गया, बहुत, है ना। जैसे यहाँ पे एक दिन बाइंग किया था 558 के लेवल पे, और यहाँ 611 के लेवल पे निकाल दिया था, और उसके बाद में फिर ये वापस नीचे आया। यहाँ पे बाइंग बन रही थी 540 पे, जो कि बाय किया नहीं, और वो भाई साहब 643 फिर निकल गया। मतलब 100 रुपये तो ऐसे ही दे गया ये ऊपर, है ना। 2 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, अब इसके ऊपर निकलेगा तो और जाएगा। डेली टाइम फ्रेम में एक बार वीकली पे और मंथली पे देख लेते हैं क्या कंडीशन बन रही है। वीकली पे तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है, इस पर काफ़ी अच्छा
मोमेंट दे चुका है, मंथली में भी दे ही चुका है, बट अभी चांसेस हैं इसके बजट तक अच्छे खासे मोमेंट के, है ना। तो अभी 600 चल रहा है, तो मे भी पॉसिबल कि ये 600 तो छोड़ो 850 भी पार कर दे, ऐसी जगह खड़ा हुआ है और बहुत स्ट्रांग स्टॉक है ये, है ना। तो 825-40 का ऐसा इसका हम रख सकते हैं टारगेट, ठीक है। और इसकी बाइंग जो अगर करनी है तो कर सकते हैं, बट सजेशन नहीं है भैया, है ना, सजेशन नहीं है, ध्यान रखना, किसी भी प्रकार का सजेशन नहीं दे रहे हैं। अब अगर इसके एसएल की बात की जाएगी तो एसएल तो भैया इसका भी बहुत दूर है, एसएल आपका यहाँ पे आ रहा है, और अगर फ्रेश बाइंग बन रही है तो आपकी फ्रेश बाइंग बनेगी यहाँ पे 645-50 के ऊपर, तो फिर आपका एसएल ये रहेगा 600, है ना। तो देख लेना अपने हिसाब से, क्योंकि अगर ये बहुत बड़ा मोमेंटम करता है तो आपका एसएल पॉइंट भी उसी हिसाब से रहेगा और आपका बाइंग प्राइस भी उसी के हिसाब से रहेगी, बोलो सीताराम, है ना, ठीक है। तो इसकी जो फ्रेश बाइंग बनेगी वो 641 या कि ब्रेकआउट पे खड़ा है बहुत, तो वहाँ पे कस्मों का में यहाँ पे हो सकता है 1-2 दिन यहाँ पे टाइम भी बिता ले, तो थोड़ा देख लेना। ये जो डंडा लगाए, ये डंडा जब ब्रेक करेगा तो फ्रेश बाइंग जो बनेगी वो हमारी 51 पे बनेगी, 51, है ना, 651 के लेवल पे। RBNL आपका अभी क्या चल रहा है, 626, ओके। तो यहाँ पे 626 और इसको नियर ब्रेकआउट में डालूँगा मैं, क्योंकि जो मोमेंटम वो करना था एक बार एक झटके में 100-150 पॉइंट का कर चुका है, ठीक है। वॉच, और यहाँ पे एसएल पॉइंट इसका रहेगा 600 कितना आ रहा है, 595 का, ठीक है भैया। यहाँ पे 595, टारगेट का रहेगा 825 का, 825 तक का टारगेट रहेगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, तो इनको छोड़ दो, ETF है, चलो देख लो यार, टाटा गोल्ड ETF। ये तो इसलिए लिख रखा है कि इस पे मत देखो टारगेट फारगेट, बस ये लॉन्ग टर्म के लिए लगा के छोड़ दो। 7 रुपये की चीज़ पे और कितना वो करेगा, है ना। तो 7 रुपये सस्ता सुंदर टिकाऊ। मिड कैप ETF भी देख लेना एक बार, मिड कैप ETF इस पे ये जाना, मैं किसी कंपनी का वो फेवर नहीं कर रहा हूँ, इस पे जाना क्योंकि ये सस्ता है और बाकी सब महंगे हैं, ठीक है। दिख रहा है ना कुछ अच्छा, इसीलिए लिख रखा है। अब आप लोग देख लेना अपने हिसाब से क्या करना है क्या नहीं करना है। सजेशन तो है ही नहीं मेरा, पैसे तो दे नहीं दोगे मेरे को और चाहिए भी नहीं मेरे को, है ना। IIFL सिक्योरिटी देख लेते हैं एक बार, IIFL सिक्योरिटी, चलो IIFL सिक्योरिटी में अभी कंटिन्यू ये क्या कर रहा है, जब तक ये बन रहा है तब तक शांति से बैठे रहो, देखते रहो चुपचाप, ठीक है। ये मेरा पसंदीदा स्टॉक हुआ करता था, बट इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गया मैं, एक स्टॉक छोड़ रखा है। तो इसको तो यहीं धर लेना, जब ये 30 EMA को ये लाइन को क्रॉस करे, इसको भी ब्रेक करने का मौका मत देना, ठीक है ना। तो 189 आपका SL पॉइंट, अगर इस लेवल से तो अभी बाइंग बन नहीं रही है, तो इसको अभी क्या कर दो, वॉच लिस्ट पे डाल दो, ओनली वॉच करेंगे इसको, बाइंग नहीं लिखेंगे इस पर। तो चलो IIFL सिक्योरिटी, इसका 189 का क्या है, CMP है 189, ठीक। इस पर क्या करो, कंसोलिडेशन चल रहा है इसका, इसको क्या करो, वॉच करो, ठीक है। अभी तो यहाँ कुछ डालने की ज़रूरत नहीं, जब ब्रेकआउट के पास आएगा तब यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है ना। भेल खाते हो आप लोग, भेल, मैंने कई दिन भेल खाई है, पता आप लोगों को तो बताया भी था गूगल मीट में उस दिन कि भेल खा रहा हूँ मैं आज, है ना। तो भेल खाई थी मैंने, चलो भेल का देख लेते हैं एक बार।
तो भेल भी अपने ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है। तो अभी 4 दिनों से कंसोलिडेट किया है उसने एक ही लेवल पे, बट भेल खाई मैंने। और अगर ये फ्रेश बाइंग की बात की जाए तो आपका यहाँ पे क्या करेगा, डंडा लगेगा ना। अब देखो ये डब्बा, ये जो बना हुआ है डब्बे के अंदर घुसा हुआ था, डब्बे के अंदर घुसने के बाद ये डब्बे से बाहर निकला है। बाहर निकलने के बाद ही इसने क्या कर दिया, कंसोलिडेशन चालू कर दिया। अब जब इस लाइन के ऊपर निकलेगा ना तब फ्रेश बाइंग, मतलब इस लाइन के ऊपर मतलब 335 के लेवल पे यहाँ पे फ्रेश बाइंग बनेगी। तो चलो वापस से यहाँ पे डाल लेते हैं। 325 का चल रहा है इसका CMP 325, और यहाँ पे डालो कंसोलिडेशन, नहीं नियर ब्रेकआउट डाल लो इसको, नियर ब्रेकआउट कर लो इसको वॉच करना है, ठीक है। और अगर बाइंग होती है तो आपका SL पॉइंट जो बनेगा ना, इतना लंबा तो लेके नहीं जाएंगे 314 तक, इसका 321 तो हम बहुत नीचे हो जाएगा। चलो ठीक है कर लो यार, 314 तो 312 का SL पॉइंट रख लो, 312 का SL पॉइंट। और टारगेट कहाँ तक लेके जाओगे इसको, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो पहला टारगेट जो रहेगा वो 365 का रहेगा। पहला टारगेट 365, सेकेंड टारगेट यहाँ पे चलो 365, इसको भी ब्रेक कर देगा 380, 375 कर लो, ठीक है 375। ओके चलो भेल खा ली मैंने। भेल खाने के बाद अब चलते हैं KECL बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको मैंने नीचे से पकड़ रखा है ना। चलो KECL किर्लोस्कर इलेक्ट्रॉनिक क्या है ना। देखो इसको यहाँ से पकड़ रखा मैंने, यहाँ से, ठीक है भैया। तो अभी तो इसमें तो मेरी होल्डिंग बनेगी कि नहीं बनेगी, तो बढ़िया है। अभी इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, ये जब ये ऊपर निकलेगा 239 पे, इसको वेट एंड वॉच के सेल को अभी फ्रेश बाइंग के लिए वेट एंड वॉच में डालेंगे। CMP इसका चल रहा 214 का, 214, और ये कंसोलिडेशन तो नहीं कह सकते हैं, वेट एंड वॉच कर देते इसको। कंसोलिडेशन नहीं है वो, वेट एंड वॉच फ्रेश बाइंग के लिए है ना, तो वॉच ही करेंगे इसको भी फ़िलहाल। बट अच्छा स्टॉक है ये भी। अभी अगर हमारी जो है बाइंग बनती है तो SL पॉइंट उसके अकॉर्डिंग हमारा ये बनेगा 201 का, लेकिन जब बाइंग बनेगी तब वहाँ डालेंगे, अभी छोड़ देते हैं उसको, राइट। अगर वीकली पे देखें एक बार, वीकली पे क्या कर रहा है, वीकली पे अच्छा लौट आया, ओके ऊपर जाके आ गया, नीचे तो भैया मे भी पॉसिबल किया और लंबा कंसोलिडेशन भी कर सकता है, देखते हैं क्या करता है। चलो धीरे धीरे हमारे YouTube से भी लोग जा रहे हैं और Google Meet से भी जा रहे हैं। बोरिंग लगता है लोगों को, बट वही लोग झेल सकते हैं जो कमाना चाहते हैं, नहीं कमाना चाहते तो कोई बात ही नहीं है, क्या कर रहे हैं, जाओ। तो चलो NHPC देख लेते हैं एक बार, है ना। NHPC आप लोगों को ज़रा सा भी नहीं लगता कि बोल बोल के मेरा गला भी दर्द करने लगा होगा, है ना, फिर भी आप लोग भाग जाते हो, क्या करो मेहनत। NHPC चलो भैया NHPC देखते हैं। NHPC देख लो एक बार, बहुत बढ़िया कंडीशन में खड़ा हुआ है और बढ़िया आपका जो SL पॉइंट रहेगा इसका 98 आ रहा है, 95 का SL पॉइंट रहेगा और फ्रेश बाइंग इसी लेवल पे बन जाएगी, ठीक है। वीकली पे आ रहा है और एक बार डेली पे देख लेते हैं क्या कर रहा है। डेली पे भी ऑलरेडी बाइंग हो चुकी है, इसको मैंने नीचे से पकड़ा था 93 के पॉइंट पे, इसको मेरी बाइंग थी इसकी 93 से, ठीक है। अभी 113 चल रहा है तो बढ़िया है NHPC। तो अगर SL पॉइंट की बात करें, फ्रेश बाइंग तो यहाँ पे बन नहीं रही है, अगर बनेगी ना तो यहाँ पे ये रेड कैंडल बन गई, ये डंडा जब ये बनेगा, अब इस डंडे के अंदर वो एक दिन
बनाए, 2 दिन बनाए रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल, या कि कल ही अगर ये ऊपर निकल जाता है तो यहीं पे जैसे ही निकलेगा वैसे फ्रेश बाइंग हो जाएगी। अभी CMP डाल देता हूँ 113 है ना, 113, और इसको नियर ब्रेकआउट, और यहाँ पे बाइंग करेंगे हम तो सीधे, क्योंकि हमको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यस करेंगे क्योंकि हमने इसको बाय कर रखा है। ओके, होल्ड भी करेंगे। SL पॉइंट इसका क्या आ रहा है, अगर फ्रेश बाइंग कर रहे हैं तो SL पॉइंट आपका 109 का आएगा, और अगर यहाँ से बात की जाए तो फिर तो भैया 98 का आ रहा है ना, तो SL पॉइंट काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो उस हिसाब से 108 का कर लो, और टारगेट कर लो आप यहाँ पे 130-140 का टारगेट कर लो। ठीक, चलो फर्स्ट सोर्स देखते हैं भैया, ये हमारे लोकेश जी ने बताया था फर्स्ट सोर्स का। अब इसको देख ले रहे हैं क्योंकि मंडे को इसको बाय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसके लिए देख रहे हैं, है ना। वीकली पे, वीकली पे तो निकल चुका है। डेली पे जैसे इसके ऊपर निकले तो एक 280 के टारगेट के लिए 280-300 तक के लिए जा सकते हैं। ठीक है, डेली पे चलते हैं। डेली पे आपका SL पॉइंट रहेगा 236 आ रहा, 234, तो SL पॉइंट आ जाएगा 234, और CMP है 249। ठीक है, नियर ब्रेकआउट बाइंग, अभी फ्रेश बाइंग का यहाँ पे 240 कर तो सकते हैं, चलो तो कर सकते हैं, तो फिर कर लेंगे कल बाइंग। ठीक है, बाइंग थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा, देखो नहीं तो फिर उसमें चले जाएंगे, जो स्ट्रॉन्ग बाइंग होगा वो वाला बाय कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमको अगर बोल दिए तो बाय करना ही है। ठीक है, अगर टारगेट की बात की जाएगी तो 300 रहेगा इसका फर्स्ट टारगेट, 310 का। ठीक है, टारगेट रहेगा 310 का। ठीक है भैया, चलो आइनॉक्स माइंड, ये बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है ये आइनॉक्स माइंड का। तो आइनॉक्स माइंड देखते हैं, बहुत बढ़िया कंडीशन में खड़ा हुआ है। एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद, डेली टाइम फ्रेम में 5 दिन के कंसोलिडेशन के बाद छठे दिन ये निकला है, और एकदम देख सकते हो आप, एकदम भड़बड़ा के 158 से 174 तक जा चुका है। कल इसके ऊपर जहाँ पे भी मिले हम बाइंग करेंगे इस पर, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरा सजेशन नहीं है कि आप लोग बाय करो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, ठीक है, बाइंग, यस इसका है नहीं तो अभी यस नहीं करेंगे, बट हाँ अगर इस लेवल पे बाय करेंगे तो हमारा SL पॉइंट रहेगा 155, 153 का SL रहेगा, और टारगेट रहेगा 200। अभी फर्स्ट टारगेट 199 का रखो, 199। ठीक है, चलो क्या है, इंजीनियर्स इंडिया। चलो भैया एक बार इसको डेली की बजाय एक और थोड़ा सा देख लेते हैं। वीकली पे क्या है, वीकली में भी निकल चुका है, बढ़िया है, जाने दो। ऊपर ही जा रहा है तो जाने दो, नीचे का मत सोचो। हम कौन होते हैं डाउन साइड लाने वाले हैं। स्टॉक ऊपर जा रहा है, जैसे बोलते हैं ना FNO में, मैं बोलता रहता हूँ कि ऊपर जा रहा है तो आप ऊपर का ही जाओ, नीचे का मत सोचो, रिवर्सल मत सोचा करो। और देखो बढ़िया जा रहा है तो जाने दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टॉक है, ये स्विंग ट्रेड के लिए भैया ना, लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग देख लेना।
मैं तो स्विंग ट्रेड के हिसाब से ये सब यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। ठीक है, इंजीनियर्स इंडिया देख लेते हैं एक बार। इंजीनियर्स इंडिया यही है। चलो, इंजीनियर्स इंडिया, ओके। तो इंजीनियर्स इंडिया में बाइंग आपकी अच्छे ब्रेकआउट पे खड़ा है, वो एक दिन वापस वो निकल गया। ये अगर इनसाइड कैंडल का काम करता है तो इसकी बाइंग आपकी बनेगी ना 295 पे। ठीक है, 295 पे बाइंग रहेगी, फ्रेश बाइंग। तो 287 इसका, 287 इसका वो है, और ये है स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। ठीक है, और यहाँ पे बाइंग बनेगी। बाय नहीं किया इसलिए वो कर देंगे। एसएल कितना आ रहा है? एसएल आपका काफ़ी, अगर यहाँ इसके ऊपर बाइंग बनती है तो आपका एसएल यही रहेगा। 286 आ रहा है, 284। हम ज़्यादा बड़ा वो नहीं लेते ना एसएल, 284 आपका एसएल हो जाएगा, राइट। और टारगेट आपका फिर क्या रहेगा भैया? टारगेट 340, 355 है तो 360 का, बट 355 है ना, 355। ठीक है भैया, चलो बोलो सीताराम। एनबीसीसी एक बार इसको देखते हैं डेली के अलावा वीकली पे क्या कर रहा है। वीकली पे भी ब्रेकआउट दे चुका है ना। ब्रेकआउट दे के ऊपर चल रहा है। ठीक है, बढ़िया है। वीकली भी चल रहा है तो मंथली तो चल ही रहा होगा, है ना। तो मंथली भी चलो देख ही लो यार क्या है। बढ़िया, एकदम बेहतरीन पोजीशन पे खड़ा है, एकदम बेहतरीन पोजीशन पे। ठीक है, चलो ये हो गया स्ट्रॉन्ग बाइंग। अब आपका एनबीसीसी देख लेते हैं। एनबीसीसी पे आया, और बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या कर लो, डेली टाइम फ्रेम की बात करेंगे। पहले एक बार वीकली और मंथली देख लेते हैं। मंथली तो काफ़ी ऊपर निकल चुका है, ब्रेकआउट करके काफ़ी ऊपर निकल चुका है वो, बट एक छोटे से टारगेट के लिए जा सकते हैं। देखते हैं वीकली पे क्या कर रहा है। वीकली पे भी बढ़िया ब्रेकआउट, ये हफ्ता तो ऐसे ही कर दिया। हाँ, कल इसके ऊपर निकले तो हम जा सकते हैं। बढ़िया, वीकली पे भी ब्रेकआउट दे चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पे पूरा हफ्ता उसने कंसोलिडेशन किया है। डेली टाइम फ्रेम में चल के हमको यहाँ पे टारगेट और वो निकाल लेना है। ठीक है, तो बढ़िया है। इसके ऊपर जैसे ही मिलेगा तो बाइंग, फ्रेश बाइंग 198 के लेवल पे हो जाएगी। आपका एसएल हो जाएगा 178, आपका 178 आपका एसएल आएगा। और इसका अगर हम बात करेंगे कि टारगेट क्या रखेंगे, तो टारगेट 240 का रहेगा। 245 इसका टारगेट रहेगा। ओके, 245, चलो 245 ये हो गया, राइट। चलो एनबीसीसी हो गया। यहाँ पे सीएमपी नहीं लिखे, 189 है। एनबीसीसी 189 नियर ब्रेकआउट, बाइंग, यस। एलेम्बिक, चलो भैया एलेम्बिक देखते हैं। एलेम्बिक डेली टाइम फ्रेम बढ़िया ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है। मंथली वीकली देख लेते हैं। मंथली तो काफ़ी ऊपर निकल चुका है। मंथली अच्छा ब्रेकआउट देके ये 100 रुपये से 143 तक जा चुका है। बट वीकली पे चल के देख लेते हैं एक बार। वीकली पे 143 ये भी ब्रेकआउट हो चुका है। इसका जो बाइंग प्राइस आ रहा है 110 के लेवल पे आ रहा है। वीकली पे भी निकल चुका है। ठीक है, क्योंकि ठीक है, बाइंग बढ़िया पोजीशन में खड़ा है। एलेमिक भी बढ़िया पोजीशन में खड़ा है। डेली टाइम फ्रेम में अगर बात करेंगे तो वैसे बाइंग हमारी यहाँ पे हो रही है, बट ये हमको एक रेड कैंडल मिल गई है ना। ये रेड कैंडल मिल गई मतलब हमको ऊपर जाने के संकेत कर रही है। और ये कल जहाँ पे भी ओपन हो रहा हो तो हम बाइंग बना सकते हैं इसमें। एलेम्बिक, इसका सीएमपी चल रहा है
143 का, 143 का। और ये पे ब्रेकआउट दे चुका है, ब्रेकआउट डन। बाइंग बनेगी छोटे टारगेट के लिए, बाइंग बनेगी। तो एसएल क्या रहेगा, एसएल अब इसी कैंडल का लो रहेगा, है ना। 133 आ रहा है, तो 132 या 131 आपका एसएल रहेगा। और आपका टारगेट रहने वाला है 170 एक झटके में जाएगा, 175 कर लो इसको, है ना, 175 के आसपास। ओके चलो नेक्स्ट है गुजरात पीपा वेव। इसको तो लिया था मेहदी अपन ने, है ना। गुजरात पीपा वेव को लेके प्रॉफिट बुक करके भेज दिया है। गुजरात पीपा गुजरात पीपा वेव। चलो भैया आ जाओ गुजरात पीपा वेव। तो ये यहीं कहीं ख़रीदा था हमने 218 के लेवल पे, और जब ये यहाँ पे गया तो हमने यहाँ पे बेच दिया इसको 240 के लेवल पे। ठीक है भैया, तो बहुत बढ़िया, अच्छा प्रॉफिट हो गया इसमें भी। और आपको जैसा यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा देखो ज़रा, कुछ समझ में आ रहा है ये बॉक्स क्यों बना हुआ है। यहाँ पे एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद ऊपर निकला, ऊपर निकले के बाद यहाँ पे एन कंडीशन, जो मैं आप लोगों को बोलता रहता हूँ ना, एन कंडीशन बनी हुई है। ये देखो कितनी बड़ी एन कंडीशन बनी हुई है ना। तो बस जान देना कल जहाँ पे भी मिले, और अगर ज़्यादा डर लग रहा हो ना तो क्या करना, एक डंडा लगाना और गाड़ देना झंडा। या आप ऐसे डंडा लगा लो, और डंडा लगाने के बाद झंडा गाड़ देना भैया है। ये लो, ये डंडा लगाया, इसके ऊपर जैसे मिले 138 के लेवल पे हमारी बाइंग हो जाएगी। तो एसएल पॉइंट हमारा रहेगा 228, तो 225 का एसएल रहेगा, 225 का एसएल रहेगा। और टारगेट रहेगा आपका, इस हिसाब से टारगेट क्या रहने वाला आपका 260 275। तो आपका 280 तक जाएगा, बट 279 आपका टारगेट रहेगा, 279। ओके चलो भैया। और इसका सीएमपी क्या है, सीएमपी 231 इसका सीएमपी है। और ये नियर ब्रेकआउट है, नियर ब्रेकआउट है। ओके बाइंग, यस बाइंग तो है, बाइंग तो रखना ही है। केसीपी शुगर, इसको भी हमने ख़रीद के बेच दिया है, बट एक बार देख लेते हैं, अच्छा होगा तो फिर से खरीद लेंगे। वी आर क्या, स्विंग ट्रेडर, केसीपी शुगर, केसीपी। हाँ भैया देखो, हमने इसको कहाँ बाय किया था, 45 के लेवल पे, है ना। 45 से ले जाके इसने जब यहाँ पे 54 पे रखा था ना, तभी हमने इसको बेच के एक प्रॉफिट बुक कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे वापस से 51 पे खड़ा है, मे बी पॉसिबल। ये पूरा इसको डंडा मानना, ये भी जब ये गैप अप ओपन होता है ना, तो गैप मतलब ये भी मोमेंटम गिना जाता है, मोमेंटम माना जाता है, मूवमेंट हुई है। तो इसमें भी बस ये डंडा लगा दो, झंडा गाड़ देना है कि नहीं गाड़ोगे, बोलो सीताराम। चलो इसमें भी ऐसे ये डंडा लगाओ, और ये डंडा लगा के झंडा गाड़ देना है। बट अब इसकी फ्रेश बाइंग जो होगी ना, वो 54 के ऊपर ही होगी। तो 55 फ्रेश बाइंग कर लो, 55 अभी 51 इसका क्या है, नियर ब्रेकआउट बाइंग, यस। टारगेट एसएल क्या रहेगा, एसएल आपका रहेगा 42 एसएल रहेगा, 42 एसएल रहेगा। टारगेट क्या रहेगा, कहाँ गए थे मम्मा, सो रही, जाओ आप मम्मा के साथ सो जाइए, डिस्टर्ब मत करो, रिलैक्स प्लीज़। तो इसका टारगेट 64 तक के लिए हम जा सकते हैं। थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा, रुक जाओ अभी आपके डिस्टर्बेंस। चलो
तो ये हो गया KCP शुगर 51 ठीक है। टारगेट क्या बताया 64 क्या बताया था 64 आया ना, तो इसका भी 64 फर्स्ट टारगेट जो एक झटके में, ये वो टारगेट बता रहा हूँ जो कि एक झटके में जाएंगे, मतलब वन वे जाएंगे, उसके बाद फिर वो भले ही जाता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया, लोकेश जी भी चले गए। और कुछ स्टॉक और हैं, अब ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, और भी स्टॉक हैं बट ठीक है। प्रदीप जी और कुछ कहना चाहते हैं आप यहाँ पे? लोकेश जी वापस से आ गए, बहुत बढ़िया लोकेश जी। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप, इस पे कुछ और ऐड करना हो तो एक स्टॉक था विप्रो का। विप्रो, हाँ ठीक है। विप्रो, ये विप्रो लिमिटेड, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। उम्दा परफॉर्मेंस, एकदम अच्छी जगह खड़ा हुआ है। फंडामेंटल भी अच्छा है सर इसका। हाँ, रिजल्ट अच्छा है इसका। गलती कर दी हमने यहाँ पे, इसको इसी दिन धर लेना था जब ये ओपन हुआ था। हम सोच तो रहे थे बट हमने बाय नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो अमाउंट था वो गड़बड़ी हो जाती है। किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहे हैं भैया। एम स्टॉक जो है हमारा जो अमाउंट रहता है उसको भी होल्ड कर लेता है। जब आप स्टॉक सेल करते हो तो आप वो अमाउंट तो होल्ड करता ही है जिस कंपनी का आप से उसको स्टॉक को सेल करते हो, साथ में जो आपके अकाउंट में ट्रेडिंग बैलेंस रहता है उसका भी कुछ पैसा होल्ड करता है वो। ठीक है, तो एम स्टॉक ना करें, उससे अच्छा कोटक नियो कर लें, है ना। तो कोटक नियो बढ़िया प्लेटफॉर्म है। जिनको भी कोटक नियो में अकाउंट ओपन करना हो वो हमारी लिंक से कर सकते हैं। लिंक का आपको लिंक मिल जाएगी हमारे लर्निंग ग्रुप में। सर इसमें क्या बेनिफिट है, मतलब जी क्या इसका तो इसलिए हम स्टॉक पे स्टे किया हमने कि ब्रोकरेज नहीं लगता है, तो इसमें क्या है? एक मिनट, लाइव सेशन बंद कर दें क्योंकि 4 लोग देख रहे हैं, वो भी जान जाएंगे। ठीक है, तो पहले यूट्यूब लाइव बंद करते हैं। भैया यूट्यूब में जो भी लाइव देख रहे हो आप लोग भी गूगल मीट में डायरेक्टली जुड़ सकते हो और आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ऐसे लोग जुड़ते हैं हमारे साथ में, ये देखो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी जुड़ सकते हो। स्वागत है आप लोगों का। नीचे नंबर फ्लैश होता दिखाई दे रहा है, आप उस पर मैसेज करके हमारे ग्रुप में जुड़िए और गूगल मीट में आप हमसे बात कीजिए। ठीक है भैया, बोलो सीताराम। आज के लिए यूट्यूब लाइव इतना ही, बाकी हम डिस्कशन हमारे गूगल मीट वाले मेंबर से करेंगे, जो कि जिसका बेनिफिट इन्हीं लोगों को मिलेगा। अब आप लोग बस ऐसे यूट्यूब में देखते रहो। बोलो जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर मेरा एनालिसिस अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।